हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। सामान्य प्रबंधन के इस वन लाइनर सीरीज़ में हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। इन फैक्ट के अकॉर्डिंग हम नए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को समझकर सॉल्व कर सकते हैं। ये सीरीज़ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ फास्ट रिवीजन हो सकता है। अगर आपने पिछले सारे वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लें, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। पहला पॉइंट है, प्रबंधकों द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? निर्णयन। उच्चाधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन। स्टॉक किए गए माल के आकार एवं प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? इन्वेंट्री। नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहलाती है? नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते। विपणन में किसकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ग्राहक की। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? आगम उपार्जन हेतु। एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्षणों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन। लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंधन का रूप माना जा सकता है? मानव संसाधन प्रबंधन। वित्तीय विवरण किसका भाग है? वित्तीय विवरण लेखांकन का भाग है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहक को। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपते हैं ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? सत्या का प्रत्यायोजन। मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? रोकड़ खाते में। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? 6%। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ये कथन किसका है? वुडबर्थ का। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। वुडबर्थ का ये स्टेटमेंट है। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रत्याशा सिद्धांत प्रतिपादित किया। जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना होती है? सतत विकास की संभावना होती है। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1976 में। वित्तीय प्रबंधन का एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये कथन J.S. मेसी ने कहा। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना कहलाता है प्रेरित करना। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति है। विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में स्पष्ट विवरण क्या कहलाता है? उत्पाद मद। नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है? संगठन का। वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? वित्तीय लेखांकन से। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन।
कार्मिक प्रबंधन किस प्रकार का नया रूप है? मानव संसाधन प्रबंधन का। यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? रोकड़ बही में। ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, अभिप्रेरणा कहलाएगा। अभिप्रेरणा। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किस प्रबंधन से है? मानव संसाधन प्रबंधन से। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1948 में। यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी? अगला दिन होगा। बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा होगी? सकारात्मक प्रेरणा। आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदारों या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इनकी पूर्ति कौन करेगा? मानव संसाधन प्रबंधन। राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की कौन सी प्रकार की चुनौती है? बाहरी चुनौती। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के प्रचार के लिए चुनना किस प्रकार का भाग कहा है? विपणन प्रक्रिया का। एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय होगा? पूंजी व्यय। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेताओं के जन्मजात लक्षणों से संबंधित। जब पुस्तकों को एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तब क्या कहलाएगा? संयुक्त बैंक खाता। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? समान अनुपात में। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? संगठन के द्वारा। प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? प्रशिक्षण संगठन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? विपणन का। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? नकदी चक्रण। एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है? दूरदर्शिता। भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1932 में। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी। सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? संगठन की। भविष्य में क्या करना है? इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाएगा? प्लानिंग। नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? निश्चित। ESOP का संबंध किससे है? मानव संसाधन प्रबंधन से। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा? लूथर गुलिक ने। वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहेंगे? वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता। उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? उपभोक्ता को। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स वेबर ने। स्टॉक क्या है? चालू संपत्तियों का एक भाग है। उत्तरदायित्व और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। प्रबंध का संबंध किससे है? संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से।
ख्याति क्या है? ख्याति एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाएगा? प्रबंधकीय लेखांकन। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? ऋणात्मक अभिप्रेरणा में आता है। सभी प्रत्यक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? लेखांकन का उद्देश्य है। अंश मतलब शेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक समता मतलब साधारण अंश और एक अधिमान मतलब पूर्वाधिकार अंश। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? पद सोपान प्रणाली के द्वारा। उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? उर्बिक के अनुसार संगठन के 8 सिद्धांत हैं। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 10 सिद्धांत हैं। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? नियंत्रण। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन हैं? अनौपचारिक। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं? औपचारिक। याद रखना, सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन अनौपचारिक संगठन है और रचनात्मक कार्यात्मक संगठन औपचारिक संगठन है। संगठन का अर्थ है कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? जॉन एम गॉस का। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? भय से अभिप्रेरित करना। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? थियो हेमन का। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह स्टेटमेंट थियो हेमन ने दिया है। पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा है? नकारात्मक अभिप्रेरण का हिस्सा है। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा? वित्तीय विवरण का विश्लेषण। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? लोक लेखा समिति नियंत्रक समिति है। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? सार्वजनिक वित्त पर। प्रबंधकों के परीक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? संगठन। जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है? अंकेक्षण। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? नीचे से ऊपर की ओर। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ये दोनों बिंदु आप ध्यान रखें। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर और औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाएगा? सत्ता का प्रत्यायोजन। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? संगठन। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कम्युनिकेशन कहलाता है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य है वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? बाहरी सूचना। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। ये क्या दर्शाएगी? मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित करती है। ये मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, ये दर्शाता है। रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया खनौती कहलाता है। खनौती।
किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना अभिप्रेरणा कहलाएगा। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समता पर व्यापार कहलाता है। किसने कहा, बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। टेलर द्वारा कहा गया। पोस्ट कोड का सिद्धांत किसने दिया? लूथर गुलिक ने, जिसमें पोस्ट कोड का फुल फॉर्म है पी से मतलब प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एच से स्टाफ, डी से डायरेक्शन मतलब निर्देश, सी से कोऑर्डिनेटर समन्वय, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल एवं प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। ये कथन किसका है? जॉर्ज हाउस्टन का। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल एवं प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। ये जॉर्ज हाउस्टन ने कहा। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार होगा? भेदभाव रहित विपणन। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। प्रबलीकरण का सिद्धांत अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है, ये ई कॉमर्स कहलाता है। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म अमेरिका में हुआ। प्रबंध का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करेगा? अंतर्वैयक्तिक मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में। किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? मांग। TQM का फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। B2B का फुल फॉर्म क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? प्रबंध एक सामूहिक प्रयास है। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाएगा? प्रोत्साहन। सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाएगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? नियंत्रण का एक रूप है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत होगा? बाह्य स्रोत। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में किसने अंतर स्पष्ट किया? ओलिवर सेल्डन ने। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी रहेगा? प्रबंधक। प्रबंध की संपूर्ण ढांचे की नींव संगठन है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण प्रत्यादेश है। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? पदसोपान में। जब संस्था की भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो तब क्या निर्गमित किया जाएगा? ऋण पत्र या बॉन्ड। यह देखना है कि कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, यह काम नियंत्रक का है। राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवस्था को दर्शाएगा? विकेंद्रीकृत व्यवस्था को दर्शाएगा। भविष्य की क्रिया का वर्तमान में अनुमान लगाना नियोजन कहलाएगा। क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया? क्रियात्मक फोरमैनशिप का सिद्धांत टेलर ने दिया। पर्यवेक्षीय प्रबंधक प्रबंधक के किस स्तर पर होते हैं? सबसे निचले स्तर पर। पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रथम श्रेणी के प्रबंधक। तकनीकी तथा नैतिक मानदंडों के अनुसार
कार्य करता है प्रबंध। कार्य शासकीय हो या अशासकीय, किसके अभाव में सफल नहीं हो सकता? संगठन के अभाव में सफल नहीं हो सकता। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया होगी? पूर्व क्रिया। किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतनी ही क्या माना जाएगा? केंद्रीकृत संगठन। अधीनस्थों का पद प्रदर्शन क्या कहलाता है? मार्गदर्शन। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक होगा? एक संगठन। समन्वय करना किसके कार्यों में सम्मिलित है? प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित है। प्रबंध किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? सार्वभौमिक। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किस में लिखा गया? तुलन पत्र में। प्रबंध का विशिष्ट अध्ययन इसे क्या बनाता है? एक पेशा। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाएगा? निर्णयन। नेतृत्व की सफलता किसके अभाव में कठिन है? अनुयायियों के अभाव में कठिन है। प्रशिक्षण से किसमें वृद्धि होगी? मनोबल में वृद्धि होगी। भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है? भर्ती प्रक्रिया में की जाती है। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं? यह निश्चित विज्ञान नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जा सकता है? स्टाफ अभिकरण। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बॉन्ड धारकों को बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्य नहीं है। निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए? यह एकात्मकता का सिद्धांत है। किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्य के लिए चिंतित होते हैं? मध्य स्तरीय। वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते, वे विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? केंद्रीय विपणन नीति का अनुसरण करते हैं। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से होंगे? लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाएगा? बाजार विभक्तिकरण। विज्ञापन रणनीति किस प्रकार का हिस्सा है? बिक्री प्रबंधन का। लाभांश क्या है? लाभांश वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयरधारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? पेवलोनियन मॉडल। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित मॉडल है पेवलोनियन मॉडल। तुलन पत्र का लेखांकन समीकरण क्या है? परिसंपत्ति बराबर देनदारियां और पूंजियों का योग। वे देनदारियां जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता है, उसका लेखा कहाँ किया जाता है? मुख्य जनरल में। शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाएगा? केंद्रीकरण। याद रखना, शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना केंद्रीकरण कहलाता है। ESOP का फुल फॉर्म क्या होगा? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP का फुल फॉर्म है। चेक क्या है? चेक एक विनिमय पत्र है।
वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक होगा? बाह्य घटक। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? हरविंसन ने। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक हरविंसन के द्वारा लिखी गई। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, यह प्रबंधन जानने की कला जो स्टेटमेंट है डब्ल्यू टेलर के द्वारा दिया गया। स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार था, प्रबंधन यह जानने की कला है, मतलब प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा होगा। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा कहा गया। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाता है जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है? प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन 1947 में आया था। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी प्रक्रिया है? उत्तरवर्ती। खाता बही क्या है? खाता बही खातों का एक समूह है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम सन 1948 में पारित हुआ था। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? प्रशिक्षण का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग मतलब वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना कहलाता है। इस पॉइंट को आप फिर से देख लो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ यह है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना, मतलब कि जो मूल्य है उससे भी कम दाम पर माल को बाहर पहुंचाना। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? विपणन प्रक्रिया के 5 चरण होते हैं। 5C आप मार्केटिंग के तत्व क्या है? पहला है ध्यान रखना ग्राहक, दूसरा कंपनी, तीसरा प्रतियोगिता, चौथा सहयोगी और पांचवा प्रसंग। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों द्वारा या उनके अलावा अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाएगा? पद सोपान। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना एवं नए उत्पादों पर नजर रखना आदि क्या संदर्भित है? विपणन पर्यावरण। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? व्यवहार में। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 4 भागों में। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? मौद्रिक अभिप्रेरणा का भाग है। बंधपत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं? दीर्घकालीन देनदारियों में आते हैं। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाएंगे? अधिमान अंशधारी। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले अधिमान अंशधारी कहलाएंगे। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाएगा? प्रवक्ता कहलाता है। प्रवक्ता।
किसी विशेष स्थिति पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना वित्तीय विवरण कहलाता है। किसी विशेष स्थिति पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना वित्तीय विवरण कहलाएगा। मानव संसाधन प्रबंधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? केथ सुसन का। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित एवं प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन कहलाएगा। सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया? ओलिवर सेल्डन ने। सबसे पहले प्रबंध और प्रशासन के अंतर को ओलिवर सेल्डन ने बताया। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होगा? प्रत्यादेश। भारत में लेखा मानक वन किस विषय में व्याख्या करता है? लेखांकन नीतियों के बारे में। इन्वेंटरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? स्टॉक किए गए माल के आकार एवं प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया? कार्मिक प्रबंधन ने। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान कार्मिक प्रबंधन ने ले लिया। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप है। प्रबंध का प्रथम कार्य नियोजन, प्रबंध का अंतिम कार्य नियंत्रण। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना। विपणन की पुरानी विचारधारा के संदर्भ में या विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थन में कौन कौन शामिल है? टॉसले, क्लार्क और पाइल। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य है उपभोग। किसका कथन होगा? एडम स्मिथ का। ये सारे स्टेटमेंट आप अच्छे से ध्यान रखना। सारे स्टेटमेंट इस वन लाइनर क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी। इनको आप ज़रूर पढ़ना क्योंकि मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सभी के स्टेटमेंट है। सभी प्रबंधकों मतलब सभी जितने भी लेखक हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं, इनको आप एक पेज पर एक कॉपी में लिख लें ताकि अपने फार्मूलों के साथ साथ आप इन स्टेटमेंट को भी डेली रीड कर सकें। लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार हैं। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। ये कथन डॉक्टर डॉबर का है। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी आवश्यकता है? उत्पादन जीवन चक्र की। तकनीकी, मानव और विचार ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। ये किसके द्वारा पहचाने गए? रॉबर्ट के कल्ज के द्वारा। किसका अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? विपणन अवधारणा का। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंधकीय उपयोग करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण विश्लेषण। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाएंगे? जनशक्ति। शॉप मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक F.W. टेलर हैं। F.W. टेलर। अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य क्या कहलाता है? निर्देशन। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? बौद्धिक प्रक्रिया से।
सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य है जो विचार या कार्यक्रम मार्गदर्शन करता है। ये स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हैं, आप फिर से देखिए। सिद्धांत सत्य का एक आधारभूत वक्तव्य है जो विचार या कार्यक्रम का मार्गदर्शन करता है। जॉर्ज और टेरी के द्वारा कहा गया। ये सारे स्टेटमेंट ध्यान रखना। एक बिजनेस कंपनी द्वारा इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों का प्रचार करना क्या कहलाएगा? ऑनलाइन विपणन। शक्ति का अधीनस्थों में विभाजन क्या कहलाएगा? शक्ति पृथक्करण। प्रशिक्षण का संबंध किससे है? प्रशिक्षण का संबंध किसी विशिष्ट कार्य का ज्ञान से है। संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? शीर्ष प्रबंधन के द्वारा। प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब व्यक्तियों मतलब संपत्तियों, पॉइंट फिर से देखें, प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाएगी? अति पूंजीकरण। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए क्या आवश्यक होगा? प्रबंधन। पूर्वदत्त व्यय क्या है? पूर्वदत्त व्यय चालू संपत्ति है। बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी होगी? दीर्घकालीन देनदारी। हेनरी फेयल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? 14 सिद्धांत। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से होंगे? अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? विपणन प्रबंध का। साक्षात्कार किसका हिस्सा होगा? भर्ती प्रक्रिया का। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? अंतिम कार्य। टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया होगी? विशिष्ट योग्यता प्रक्रिया। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य क्या कहे जाते हैं? अनुयायी। महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? असंगठित। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा। निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? कार्यमान का। पदसोपान किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? प्रशासकीय संगठन की। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उस पर अनुमान मतलब उस पर पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? साधारण अंशों का निर्गमन करना चाहिए। तुलन पत्र मतलब बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में। निजीकरण किसका उपाय है? निजीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विनिवेश करना। समविच्छेद विश्लेषण क्या है? एक नियंत्रण तकनीक है। समविच्छेद विश्लेषण एक नियंत्रण तकनीक है। गैर वित्तीय प्रेरणा कैसी होगी? गैर वित्तीय प्रेरणा मानसिक होगी। नेतृत्व किसका स्रोत होगा? नेतृत्व अभिप्रेरणा का स्रोत होगा। नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? व्यवहारिक पक्ष है। जब एक ही स्तर पर कार्य अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो यह कौन सा संप्रेषण होगा? समतल संप्रेषण। आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? वित्तीय विवरण। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाएगा? प्रत्यादेश को। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का कौन सा विकास? पॉइंट कुछ इस प्रकार है। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया? उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास हेनरी फेयोल ने किया।
दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय करना संप्रेषण कहलाएगा। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाएगा? सहभागिता कहलाता है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होगा? अप्रेंटिस। माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है? चालू परिसंपत्ति। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सी व्यवस्था होगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है? प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी स्वयं अभिप्रेरणा है। सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो क्या कहलाएगा? लागत निर्धारण त्रुटि। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है? वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। बाजार मूल्य का विक्रय प्रयास किसमें किए जाएंगे? विपणन प्रबंधन में। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य है? विपणन का कार्य है। प्रतिफल दर में परिवर्तनशील को किस रूप में जाना जाता है? जोखिम के रूप में जाना जाता है। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है? संगठन को। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? गैर वित्तीय अभिप्रेरणा है। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकास किस रूप में होता है? कार्यात्मक संगठन के रूप में होता है। किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है? अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संप्रेषण। किसी संप्रेषण मतलब किसी प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होगी अनौपचारिक संप्रेषण के। प्रबंध वह तंत्र कौन सा है? प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर सकता है? संगठन। सक्रिय प्रबंधन किसे कहा जाएगा? निर्देशन को। कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले कार्यों को देखना पर्यवेक्षण कहलाएगा। टेलर ने क्रियात्मक संगठन के लिए कुल कितने नायकों की नियुक्ति पर बल दिया है? इसका आंसर लिखा नहीं है, इसे आप सर्च करना। पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है? अनौपचारिक संगठन। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक होता है वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाए जाने वाली विधि कौन सी होगी? प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं? नियंत्रण का। एक छोटा सा फार्मूला है शुद्ध कार्यशील पूंजी। इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी चालू परिसंपत्तियां हैं उनमें से चालू देयता को हटा दो तो आपको शुद्ध कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाएगी। विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है वैश्वीकरण में। किसी उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। ये प्रोफेसर हेने ने कहा है। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाएगा। ये प्रोफेसर हेने ने कहा। पूर्व निर्धारित लागतों को किस नाम से जाना जाएगा? मानक लागत के नाम से। व्यापार में सर्वहित किस बात की तरफ इशारा करता है? नैतिकता की तरफ। अधिकार अंतरण क्या है? अधिकार अंतरण प्रबंध की एक तकनीक है। अभिप्रेरणा को प्रबंध का कौन सा पक्ष कहा जाता है? अभिप्रेरणा को प्रबंध का मानवीय पक्ष कहा जाता है। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। विपणन विचार प्रबंध का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। ये बेकफील्ड के द्वारा कहा गया।
मानव शक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना प्रबंध की किस कार्य के अंतर्गत आएगा? प्रबंध के नियोजन के अंतर्गत आएगा। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गत्यात्मकता जीवनदायी तत्व है। कथन किसके द्वारा कहा गया? पीटर के द्वारा कहा गया। प्रबंध के सबसे निचले स्तर को क्या कहा जाएगा? प्रथम श्रेणी प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रबंधक। नीतियों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र कौन सा है? संगठन। जहाँ पर अधिक अधिकारों की बात होती है वहाँ पर कौन सा प्रबंध आता है? उच्च प्रबंध। प्रबंध कैसी प्रतिभा है? प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। किसका कथन है? लुइस एलन का। प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है, लुइस एलन का स्टेटमेंट है। समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट होती है? ख्याति खाते में। समामेलन से पूर्व की हानि ख्याति खाते में डेबिट होती है। प्रबंध कला है या विज्ञान? प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। SWOT का फुल फॉर्म क्या होगा? ध्यान रखना, SWOT का फुल फॉर्म है S से स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी और T से थ्रेट्स मतलब खतरा। विपणन मिश्रण की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? फिलिप कोटलर के द्वारा। बेंचमार्किंग क्या है? बेंचमार्किंग सफल व्यवसाय के साथ तुलना करना। जब सहायक बही की गणना के दौरान कोई गलती होती है तो उसे एरर ऑफ कॉस्टिंग कहा जाएगा। औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संप्रेषण जाना जाता है अंगूरी लता के रूप में। नियोजन होता है, नियोजन भविष्य काल के लिए होता है। निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। ये पीटर एफ ड्रकर के द्वारा कहा गया। स्टेटमेंट आप फिर से देख लेना। निर्णयन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? निर्णयन नियोजन का अंग है। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। नियोजन मार्ग की सबसे बड़ी समस्या भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता। नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ शुरू होती है? लक्ष्य एवं उद्देश्य। कार्यात्मक संगठन का क्या अर्थ है? विभागीकरण के आधार पर कार्यों की प्रकृति। कौन सा कुशल प्रबंध का आधार है? निर्णयन। नियोजन का आधार क्या है? पूर्वानुमान। प्रबंध के कार्यों में कौन सा प्रबंध का हृदय कहा जाता है? नियोजन। समादेश की एकता का क्या अर्थ होगा? अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति उत्तरदायी। क्रियाओं को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना क्या कहलाता है? पद सोपान प्रक्रिया कहलाती है। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रति स्थान पर पॉइंट फिर से देखें। प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत अंगूठा छाप के प्रतिस्थापन पर बल दिया जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहलाता है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कहलाता है। नीति निर्धारण किसका भाग है? नीति निर्धारण नियोजन का भाग है। संगठन का सबसे लोकप्रिय प्रारूप है समिति संगठन। प्रशिक्षण किसमें वृद्धि करता है? प्रशिक्षण ज्ञान, अनुभव और कौशल में वृद्धि करता है। पदोन्नति एवं स्थानांतरण भर्ती के किस प्रकार के स्रोत हैं? आंतरिक स्रोत के। मजदूरी एक अनुबंध के अंतर्गत दी गई वह राशि है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उसकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। मजदूरी एक
अनुबंध की वह अंतर्गत दी गई राशि होती है जो नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को उनकी सेवाओं के बदले में दी जाती है। यह बेहम का स्टेटमेंट है। आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो सामाजिक ढांचा बन जाता है क्या कहलाएगा? अनौपचारिक संगठन। मजदूरी वह आय है जो कर्मचारी को उनके कार्य के बदले में प्राप्त होती है। ये कथन जोड़ का है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स एवं डॉक्टर मार्शल ने। जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? डेविड रिकार्डो एवं लॉसले ने दिया। जीवन निर्वाह का जो मजदूरी का सिद्धांत है वो डेविड रिकार्डो एवं लॉसले ने दिया। देखो, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कार्ल मार्क्स डॉक्टर मार्शल के द्वारा दिया गया और जीवन निर्वाह सिद्धांत जो मजदूरी पर ही डिपेंड है ये डेविड रिकार्ड एवं लॉसले ने दिया। मजदूरी कोष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? मजदूरी कोष जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा दिया गया। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ? जे.आर. हिल्म के द्वारा। जे.आर. हिम्ल लिखा है। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत जे.आर. हिम्ल के द्वारा दिया गया। न्यूनतम मजदूरी वह मजदूरी है जो श्रमिक तथा उसके परिवार की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करे। ये कथन अखिल भारतीय सेवा योजक का दिया गया स्टेटमेंट है। उचित मजदूरी का सिद्धांत किसने दिया? उचित मजदूरी का सिद्धांत मार्शल एवं पिकू ने दिया। मार्शल एवं पिकू ने। निर्वाह मजदूरी की परिभाषा किसने दी? निर्वाह मजदूरी की परिभाषा हिंगिस ने दी। हिंगिस ने। भारत में लेखा मानक वन इस विषय में व्याख्या करता है। लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है? जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, विवाह की स्थिति, पता आदि शामिल होता है। व्यक्तिगत जानकारी होती है। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित होता है। आकस्मिक देयता कहाँ दिखाई देती है? तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स। प्रशिक्षण के किस क्षेत्र में एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है? समस्या समाधान प्रशिक्षण। समस्या समाधान प्रशिक्षण। किस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए? प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक आदि किस प्रकार के प्रबंधक होते हैं? शीर्ष प्रबंधक। धन वक्तव्यों के उपयोग और स्रोतों को किसके हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा? निहित प्रवाह विश्लेषण। प्रतिफल की आवश्यकता दर जो ऋण निवेश को शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है, ऋण की लागत कहलाएगा। कौन सी प्रणाली प्रबंधकों को परिष्कृत प्रणालियों विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा? कंप्यूटर आधारित सूचना। पूंजीगत व्यय कहाँ दिखाई देगा? बैलेंस शीट में। नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया? V.A. ग्रेक्यूनास ने। मुद्रास्फीति की जगह से मुद्रा का मूल्य समय के साथ कम होता है। मुद्रा मूल्य में कमी का कारण भविष्य में व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपयोग करना पसंद करता है। मुद्रा का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है किस रूप में जाना जाएगा? लोगो के रूप में। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के
अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करता है बजट। किस व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? निबंध मूल्यांकन। कौन सी प्रबंध शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है? अबंधता। शॉप फ्लोर कार्यकर्ता किस स्तर के प्रबंधक के साथ जुड़े रहते हैं? निम्न स्तरीय प्रबंधकों के साथ। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकद की वसूली के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे नकद चक्र कहा जाता है, कैश साइकिल। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगमन पर आधारित है जिससे भी संबंधित होते हैं, रूपबद्धता कहलाता है। रूपबद्धता। नेतृत्व के कौन से सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तिगत लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजना के अंतर्गत या अनुरूप है या नहीं? नियंत्रण। एक मशीन की खरीदारी किसका एक उदाहरण है? पूंजी व्यय का। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को बही खाता लेखन कहा जाता है। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना या आंकड़ों का निकटन करना किस प्रकार आधारित है? माध्य अवधारणा के अनुसार आधारित है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? जमा शेष। कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं और विचारों पर केंद्रित रहते हैं? अंतर्मुखी। सामान्य स्टॉक के लिए एक शेयर बाजार का मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाएगा? ब्रांड नेम्स के नाम। वातावरण के रूपांकाल और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, प्रबंधन कहलाता है। वह समय अवधि क्या कहलाएगी जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है? भुगतान वापसी की अवधि। वह संपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है, तरल परिसंपत्ति कहलाएगा। गुडविल मतलब खास किस प्रकार की परिसंपत्ति का उदाहरण है? अमूर्त और स्थायी परिसंपत्ति का उदाहरण है। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करना और चुनना, यह प्रक्रिया निर्णयन कहलाती है। मजदूर नियंत्रित तथा निर्देशित लोगों के साथ एवं प्रबंधकीय करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। मजदूर नियंत्रित एवं निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में जाना जाता है? मूल सक्षमता के रूप में। जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तो इसे भूमिका संघर्ष कहा जाता है। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाएगा? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा कहलाएगा। फार्म में भरा गया ग्राहकों को प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? बाहरी सूचना का उदाहरण है। किसी चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। रुझान परीक्षण मतलब एप्टीट्यूड। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड किस नाम से जाना जाएगा? FASB के नाम से। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही
करने की प्रक्रिया को नियंत्रण करना के नाम से जाना जाएगा। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और कार्मिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करना नियोजन कहलाता है। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ लेना, आपका काम ज़रूर हो जाएगा। ये एक ब्रह्मास्त्र है समझो, जो सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चंस में से आपको लगभग कम से कम 15 प्लस आपको दिलवा सकते हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना। इस सीरीज़ में कई सारे वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जिससे हमको कई ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट।